बाद की बात करें, राजा अच्छा होता है। राजनीति में अपना पहला कदम कहां से रखा, कब रखा और कैसे रखा? डीपीएस राठौर जी और जेपीएस राठौर जी से बहुत अच्छे संबंध हैं। आप माननीय मंत्री खन्ना जी के बहुत खास हैं, लेकिन उनसे पहले कौन आपका खास रहा था? खुद बात का आप पर आरोप लगातार लगता रहता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहजहांपुर जिले ब्लॉक सिंधौली से ब्लॉक प्रमुख पति मुनेश्वर सिंह। इन्होंने समाज सेवा के लिए इतने काम किए हैं जिनको गिनाना मुश्किल ही नहीं, कहते हैं नामुमकिन है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं मुनेश्वर सिंह, ब्लॉक प्रमुख पति भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता और कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको, चैनल को आपको भी बहुत बहुत स्वागत। हमारा जो पहला सवाल है तो वो आपसे ये है कि आपने राजनीति में अपना पहला कदम कहाँ से रखा, कब रखा और कैसे रखा? पहला कदम जब हमारे यहाँ कोविद कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी निवोई विधानसभा हुआ करती थी, तो उस टाइम मैं एक किसान का बेटा था। मैं तो अपने पढ़ाई भी करते थे, काश्तकारी भी करते थे, तो उन्हीं के लिए मैं वोट मांगता था और डालते थे। बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट जब हमारे खन्ना जी, जो हमारे मतलब उन्हें गुरु भी मानते हैं और वो आज जो कुछ है उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर हैं, तो वो लोकसभा का चुनाव लड़े 2005 में। तो उनके चुनाव में मैंने बहुत ज़्यादा सक्रियता निभाई। वहाँ पर झगड़ा भी हुआ उनके चुनाव। वहाँ पर जो बहुत क्षत्रिय वोट कम थे कि वहाँ पर, और समाजवादी के वोट बहुत ज़्यादा थे, तो हम 5% थे, वो 95% थे। मगर वो चुनाव जब माननीय खन्ना जी को मैंने लड़ाया तन मन धन से, और बहुत अच्छे वहाँ पर वोट भी मिले, मगर 5% जो थे मैं 95% को हराया। वहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत। यानी कि राजनीति की शुरुआत जो है वो खन्ना जी के साथ ही समझ लीजिए। खन्ना जी। अच्छा, लोग कहते हैं कि आपका डीपीएस राठौर जी और जेपीएस राठौर जी से बहुत अच्छे संबंध हैं और उनके बिना आप कोई काम नहीं करते, क्या ये बात सच है? जब हम यहाँ शाहजहांपुर आए हो 2007 में, उसके बाद वहाँ जब आने के बाद मैं सबसे पहले खन्ना जी के साथ आया। खन्ना जी के यहाँ हम मान लो उन्हीं के साथ रहते थे। उसके बाद माननीय हमारे बड़े भाई डीपीएस राठौर जी जो थे, वो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने। जिला अध्यक्ष में उन्होंने हमको मंडल अध्यक्ष सिंधौली बनाया। वहाँ से मेरे उनके घरेलू एक पारिवारिक संबंध हुए। और जो लोग कहते हैं कि जब मान लो जो गुरु होता है, जो गुरु रहता है, चेला चेले रहता है, कोई कार्य हम करते हैं, जब जिन्होंने उंगली पकड़कर माननीय खन्ना जी ने, डीपीएस भाई साहब ने, जेपीएस भाई साहब ने हमको सब कुछ सिखाया, कैसे क्या हम ठेकेदारी भी तो ठेकेदारी आज भी करते हैं। ठेकेदारी वहाँ से ठेकेदारी भी हमने शुरू करी। तो कोई चीज़ जब आगे बढ़ते हैं, जिसने आगे बढ़ाया हो, तो मान लो कोई भी हो, तो जैसे बाप है, उसका बेटा है, बेटा के लिए वो बाप बहुत कुछ करता है, उसे सिखाता है। इसी तरीके से हमको उन्होंने सिखाया, इसीलिए हम उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। और उनके हमारे घरेलू संबंध भी हैं, और उनसे बगैर राय ले हम क्या काम कर सकते हैं। जो राय लेकर के काम करते हैं तो उसमें कोई हमें नुकसान तो है नहीं, फायदे तो। और कोई ऐसे तो उन्होंने जो नहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा के वो जनता के विपरीत जाकर हमारे लिए कुछ हुई, वैसी कोई बात नहीं है। मगर हाँ, संबंध घरेलू परिवारी हैं, उनके बगैर बूझे कोई कार्य नहीं करते हैं, ये सच है। जैसा कि सभी ये जानते हैं, पूरा जिला ये जानता है कि आप माननीय मंत्री खन्ना जी के बहुत खास हैं, लेकिन उनसे पहले कौन आपका खास रहा था? तो नहीं, सबसे पहले खन्ना जी रहे हमारे, इससे पहले कोई हमारा खास रहा नहीं। अच्छा, कोई खास नहीं रहा था। खन्ना जी सबसे पहले, खन्ना जी का लोकसभा चुनाव लड़ा, उसी में हम आए, उसी से हम यहाँ पर सबसे मिले। उन्हीं के जरिया से सब मान लो डीपीएस भाई साहब, जेपीएस भाई साहब। कोविद सिंह से कैसे संबंध है? कोविद सिंह का कोई खास संबंध नहीं थे। हम वोट डालते थे, वोट देते थे। बाकी मेरी जब 14 साल के थे तभी से मेरी इच्छा थी, वोट डालने की शौक थी, तो कमल को वोट देता, मेरा परिवार देता। मेरे बाबा, मेरे सब पूरा परिवार जनसंघ से जुड़ा हुआ है। हम लोग पुराने बहुत कट्टर वाले भाजपा। ठाकुर बात का आप पर आरोप लगातार लगता रहता है, क्योंकि आप बयानबाजी ऐसी कर देते हैं, कभी यादवों के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। तो क्या लग रहा है कि ये बात सच है? हमें ये बताइए, हमने कहा ठाकुरबाजी की आज तक कोई कार्य करे हमारे साथ? 50% लोग जो हैं वो बैकवर्ड भी हैं,
अब करीबन 20% हमारे संग एस जात लोग भी हैं। ब्राह्मण हमारे साथ, कौन सी ऐसी बिरादरी जो मेरे साथ नहीं है। और सबसे ज़्यादा हम जिस गाँव में रहते हैं उस गाँव मात्र 72 वोट ठाकुरों के हैं, बाकी करीबन 185 वोट किसानों के हैं, बाकी कुछ धीमरों के हैं, कुछ कोरी समाज के हैं, कुछ जाटव समाज के हैं। वहाँ पर 1100 की जहाँ संख्या वोट हो और वहाँ पर 72 वोट हमारे हों, और बाकी 72 वोटों में तो ठाकुरों की 2 पार, मान लो एक पार्टी तो वो रहती कभी समाजवादी में है तो कांग्रेस। तो हम अगर ये जात पाति की अगर बात करते तो हम चुनाव कैसे जीतते। हम प्रधान रहा, बात बीती थी, हमारी पत्नी है, आज कोई चुनाव लड़ते हैं, कोई चुनाव अभी तक रिकॉर्ड है, कोई चुनाव भाईपुर बूथ है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है। अब वो सदी भाजपा जीतती है, कैसे जीतती है कि हम जो ठाकुरों वोट से जिता लेते हैं। तो आप इस बात का खंडन करते हैं? नहीं, हम कभी जात पात की तो बातें ही नहीं करी, ना करते जी। हाँ। आपकी पत्नी मछला सिंह 2021 में जब ब्लॉक प्रमुख बनी तब सबसे बड़ा योगदान जिले में भाजपा नेताओं की अगर बात की जाए तो किसका रहा? मान्य हमारे खन्ना जी और बड़े भाई हमारे मान्य JPS राठौर साहब और मान्य हमारे बड़े भाई DPS राठौर साहब, राकेश राणा जी, ये भी साथ में रहे और बाकी पार्टी भी साथ में। और सबसे ज़्यादा योगदान तो मान्य खन्ना जी का है, सबसे बड़ा योगदान उन्होंने किया तो JPS राठौर ने किया सबसे बड़ा। अगर 2026 का चुनाव जो आ रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है, उसमें क्या ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी है या फिर और प्रमोशन करने की तैयारी है? मतलब 27 में हमारी तैयारी है 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हमारे पार्टी जो जिम्मेदारी हमें देगी उस जिम्मेदारी पर हम खरे उतरेंगे। और ये कोई हमारा मन में नहीं है कि हम ये चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी निर्णय करेगी, जो खन्ना जी निर्णय करेंगे, जो JPS राठौर भाई साहब निर्णय करेंगे, जो वो लोग निर्णय करेंगे वही हमें करना है। अगर उन्होंने निर्णय दे दिया कि आपको शाहजहांपुर विधानसभा से कहीं चुनाव लड़ना है तो आप कौन सी विधानसभा चूज करेंगे? हमारा कोई निर्णय नहीं, हमारा निर्णय वही लोग हैं, हमारे तरफ से कोई निर्णय नहीं, हमारा निर्णय वही है। अब वो जो निर्णय करेंगे उसी को हम सुनवाते हुए। मैं पॉलिटिक काम करता हूँ, पॉलिटिक काम करें खन्ना जी, JPS भाई साहब पूरी पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ। 2027 सरकार बने, वो कहते हैं बने, सरकार बननी चाहिए। इस बार जो है पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी, पूरे बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की सरकार है और ठाकुरों का रुतबा है, क्योंकि सारे DM और मतलब जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ज़्यादातर थाना अध्यक्ष हैं वो ठाकुर बना के भेजे जाते हैं। ये बयान दिया था, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो अखिलेश को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि ठाकुरों की सरकार है। ठाकुर कहाँ पर ठाकुरों की सरकार, कौन सा ऐसे जिला बताइए आप, मान लीजिए कौन से जिले के जहाँ पर ठाकुर अधिकारी अगर है वो, तो बात ठाकुरों सुनी जाती है, बिरादरी नहीं सुनी जाती। बताइए कि ठाकुर सुनी जाती है। आप तो पत्रकार है, आप तो हर जगह सब चीज़ मालूम कि ठाकुरों पे का आरोप तो उन्होंने लगाना सीखा है। जैसे हम यादवों पर आरोप लगाएं, वो ठाकुरों पर आरोप लगाएं, यही तो उनका तरीका। अगर वो इतने अच्छे हैं तो शाहजहांपुर में जनता ने उनका विपक्ष खत्म कर दिया, मालूम है। उसी चीज पे पहुंच रहा था कि शाहजहांपुर में विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ? क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान है या ऑटोमेटिक जनता ने नकार दिया? मानो पार्टी के अच्छे कार्य हुए, पार्टी ने अच्छे विकास करे, पार्टी ने अच्छी योजना लाई। मान्य हमारे योगी जी, मान्य खन्ना जी, जिन्होंने यहाँ नगर निगम बनवाया, ये जो छोटे शहर को नगर निगम बनवा दिया। इतनी यहाँ पर सुविधाएं हो रही, इतनी अच्छी योजनाएं चल रही। भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार आई तब से कितनी योजना, गरीबी खत्म होती जा रही। गाँव में देखो कितनी गरीबी, आज पहले कितनी मड़ाइयाँ पड़ी रहती थी, गरीब आदमी कितना परेशान रहता था। अब खाने घर में नहीं रहता था, आज गल्ला फ्री मिल रहा, मेहनत से काम भी कर रहा, हर योजना को लाभ मिल रहा। तो जनता ने नकारा, इसीलिए विपक्ष खत्म हो गया। विपक्ष तो आने वाले वक्त तो विपक्ष को नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। विपक्ष कोई हमने तो नहीं खत्म किया। 2027 में सरकार किस तरीके की बनेगी? 2027 में सरकार जो है इस बार से ज़्यादा सीटें आएंगी। जो आप अभी कह रहे थे विपक्ष वाली बात, अखिलेश यादव जी के बयान ऐसे बोलते हैं, इसीलिए विपक्ष खत्म होता जा रहा। वो पार्टी तो लगातार जातिवाद पर हमला करते हैं। जातिवाद तो कोई अगर अच्छा नेता होगा या अच्छा कोई राजा हो, मान लीजिए अच्छा राजा है, वो जाति पाति की बात करे, वो राजा अच्छा होता है, वो राज्य चला पाएगा? उसे तो राज्य चलाने का कला ही नहीं। ये तो सोचना चाहिए कम से कम। हम एक इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें सोचना चाहिए। जाति पाति की बात नहीं कर सका, उन्होंने ठाकुरों को वोट नहीं दिया।
ठाकुरों ने वोट दिए, मान लो ठाकुर उनके साथ नेता नहीं रहे लोकतंत्र है, जिसको जहाँ मर्जी है वहाँ वोट कर। हैं। इससे पहले राजा भैया उनके साथ रहे, अमर सिंह उनके साथ रहे, ठाकुरों ने वोट दिए, बहुत से ठाकुर विधायक हुआ करते थे, तो उनके उनके बयानबाजी तो सब अलग हुए। ठाकुरों ने सरकार बनवाई, ठाकुरों ने सरकार बनवाई, ब्राह्मणों ने सरकार बनवाई, तब हर बिरादरी ने सरकार बनवाई, ठाकुर ब्राह्मण साथ में जुड़कर सरकार बनवाई थी।